गणपति बप्पा मोरया। सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपन आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो गणपति बप्पा का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता ही है, घर में कोई भी शुभ कार्य हो वो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है और सबसे पहले भोग गणेश जी को ही लगाया जाता है। माना जाता है कि अगर गणेश जी को भोग नहीं लगाते तो आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो जिसमें जो आइटम बनाए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो लगाया करो गणपति बप्पा के। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 सितंबर, तो मैं आपके सामने 10 सितंबर का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूँ। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अपन कल से एक थोड़ा नया सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे कि जो पहले एक दिन के करंट अफेयर हो जाते हैं ना, तो उसका भी अपन क्विक रिवीजन है वो भी करना स्टार्ट करेंगे। तो वो अपन कल से करेंगे। तो चलिए अभी अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता किया गया है? तो भारत के किस राज्य में ये ADB के साथ समझौता किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के साथ है वो समझौता किया गया है। ये $300 मिलियन का समझौता होगा और टोटल 34 ज़िले हैं, उसमें सड़कें बनाई जाएंगी, बांध है उनका भी निर्माण होगा। तो ये ऐसे करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 34 ज़िलों में $300 मिलियन का खर्च होगा। तो वो किसके साथ समझौता हुआ है? तो वो ADB के साथ हुआ है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, मतलब 1966 के अंदर स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस। अब महाराष्ट्र में हुई है, तो चलिए अपन महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। CM उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मुंबई को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो उसे 7 टापुओं का शहर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो तमाशा, लावनी प्रमुख नृत्य है। मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर है यहाँ पे, जो फेमस मंदिर है। और नेशनल पार्क कौन कौन से? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव है, ये नेशनल पार्क है। चर्चा में क्या रहा है? तो फ्लेमिंगो अभ्यारण्य रहा है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल रही है। और रंजीत सिंह डिसाले जो ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजे गए हैं वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और पहली अंडर वाटर टनल वो भी कहाँ स्थापित की गई है? तो वो मुंबई में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलेलियो डायग्नोरिएक्टिक्स को किस वायरस परीक्षण के लिए DCGI ने मंजूरी दी है? तो ये किस वायरस के लिए मंजूरी दी है? तो ये निपा वायरस के लिए है वो मंजूरी दी है। किस वायरस के लिए? निपा वायरस के लिए है वो मंजूरी दी है। ये वायरस भी, इसमें तेज़ बुखार चढ़ती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, और इसकी अब आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है DCGI की तरफ से। और ये एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म होगा। और जूनोटिक रोग है ये, आपको बता दूं ये कौन सा रोग है? तो ये जूनोटिक रोग है, तो इसके बारे में यही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने किस बैंक पर से PCA प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये PCA प्रतिबंध है, ये RBI ने किस बैंक से हटा दिया है? तो ये यूको बैंक से है, वो हटा दिया है। किससे? यूको बैंक से है, हटा दिया है अब RBI। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो वो अप्रैल 1935 में हुई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वो शक्तिकांत दास है। और आपको अगर ये पूछ ले कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं। और ये PCA प्रतिबंध यूको बैंक से है, वो अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा की गई है। अब तमिलनाडु के द्वारा की गई है तो अपन तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु के CM कौन है? तो वो तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन।
कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। और गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। अंगदान में पहले स्थान पर है। मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। और अपन ने कल डिस्कस किया था, जो गाय के समान दिखता है लेकिन जल के अंदर रहता है, डुगोंग, वो 150 प्रजाति लगभग तमिलनाडु में पाई जाती है। तो उसके संरक्षण के लिए संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में ही स्थापित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन द्वारा कौन सा स्टोर लॉन्च किया गया है? तो अमेजन कौन सा स्टोर लॉन्च किया है? तो अमेजन ने अभी किसान स्टोर है वो लॉन्च किया। मतलब अब अमेजोन पे है वो किराना स्टोर, राशन स्टोर, ये सब तो मेडिकल, ये सब तो चीज़ें पहले से ही उपलब्ध थी। अभी किसानों की चीज़ें हैं वो भी अब अमेज़ोन है वो लॉन्च कर रहा है। और उसका नाम क्या रखा है? तो किसान स्टोर नाम रखा है। तो अब अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 में, मतलब 1994 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है? तो वो एंडी जेसी है। कौन है? एंडी जेसी। पहले कौन थे? तो वो जेफ बेजोस थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके बाद में ये नए सीईओ बने हैं। तो तालिबान ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मुल्ला हसन अखुंद को। किसे? मुल्ला हसन अखुंद को है वो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने नियुक्त किया है। और तालिबान आप सबको पता है अफ़गानिस्तान पे कब्जा करके तालिबान बन गया है। और अब ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब उप प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं? तो उप प्रधानमंत्री बने हैं जिनका क्या नाम है? तो मुल्ला बरादर। क्या नाम है? मुल्ला बरादर। और रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो मुल्ला याकूब को बनाया गया है। किसे? मुल्ला याकूब को है वो रक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन आर्थिक सलाहकार बने हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कौन आर्थिक सलाहकार बने हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है वो रजनीश कुमार है, वो आर्थिक सलाहकार बने हैं। कौन बने हैं? रजनीश कुमार। अब आंध्र प्रदेश में बने हैं। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, आपको बता दी। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल है कर्नूल। भाषा के आधार पर 1953 में ये पहला राज्य था जो गठित हुआ था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा है, ये नेशनल पार्क है। तो चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के लिए 56 परिवहन विमान किस देश से खरीदे जाएंगे? तो ये किस देश से खरीदे जाएंगे? तो ये 56 परिवहन विमान है वो स्पेन से खरीदे जाएंगे। किससे? स्पेन से खरीदे जाएंगे। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वो C-295 MV। C-295 MV है वो इनका नाम है। और ये कितना भार उठा सकते हैं? तो ये 5 से 10 टन की क्षमता रखते हैं। ये इतना परिवहन विमान कर सकते हैं। और ये किसकी जगह लगा? तो ये एवेरो विमान की है वो जगह लेगा। किसकी? एवेरो विमान पहले थे, अब उनकी है वो जगह ले लेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इनके द्वारा वतन प्रेम योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना? वतन प्रेम योजना है वो गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है तो गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी साहब। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ है? तो वो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध, गिरी नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर भी गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर की मैंने कहानी आपको पिछले करंट अफेयर में बताई थी। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है? तो वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर IRCTC कब लॉन्च करेगा? तो ये कब लॉन्च करेगा? तो ये 18 सितंबर को है लॉन्च करेगा। कब करेगा? 18 सितंबर को है वो भारत का पहला क्रूज लाइनर ये लॉन्च किया जाएगा। कब? 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
3 दिसंबर 2021 में होने वाले FAFAA यानी एशिया फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, FAFAA इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एशिया फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन में किसे शामिल किया जाएगा? तो ये 3 दिसंबर को आयोजित होगा। और इसे किसे शामिल किया जाएगा इसमें? तो इसमें है वो रमेश नारायण को शामिल किया जाएगा। किसे? रमेश नारायण को है वो शामिल किया जाएगा। तो रमेश नारायण को शामिल किया जाएगा। तो इन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, और एक मिला है पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल। कौन सा? पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल है, ये इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केशव देसीराज का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे कौन थे? तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव थे। कौन थे? स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव थे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुत्र थे और 1978 उत्तराखंड IAS बैच के अधिकारी थे, IAS बैच के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा दी है? तो ये 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये क्यूबा बना है। कौन सा? क्यूबा बना है। तो अब क्यूबा बना है तो क्यूबा के बारे में जानते हैं। क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो वहाँ की कैपिटल है हवाना। और मुद्रा कौन सी है? तो क्यूबा पेसो। कौन सी है? क्यूबा पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पारेख जी को है नियुक्त किया गया है। किसे? सतीश पारेख जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड किसने लिखी है? ये पुस्तक है। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है, सही आंसर है इसका धीरा खंडेलवाल ने लिखी है। किसने? धीरा खंडेलवाल ने लिखी है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है। और वहाँ की CM कौन है? तो CM है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, कल्लेश्वर सुल्तानपुर वहाँ के नेशनल पार्क है। मेरा पानी मेरी विरासत ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म है। ये भी कहाँ लॉन्च किए गए? तो ये हरियाणा में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर फ़ोनपे है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। और फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। और अगर कोई कमी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है? तो एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।